हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं मेरे भाई, जो रेलवे की जान है। क्या है? रेलवे की जान है मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था, किस चीज़ का प्रॉमिस किया था कि रीजनिंग में हम सुपर 30 टॉप 30 क्वेश्चन कुछ भी मान लीजिए आप, सब लेकर आएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में होती है भाई की क्लास। ठीक है, टॉपिक वाइज सुपर 30 क्वेश्चन। ठीक है, और 10 टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जो जो आपको नहीं आते वही टॉपिक में ढूंढ के लाए हूँ। मुझे पता है आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं आते। ठीक है, और 10 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। आ गई बात समझ में? अगर ये समझ में आ गई तो आप ये कोडिंग डी कोडिंग हो चुका है, ब्लड रिलेशन हो चुका है, ये देख कर आइए। उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन पर रुकिए। ठीक है, और फिर इसको सोल्व करेंगे। और ये देखिए, वेन डायग्राम, पजल, सिलोजिज्म, एनालॉजी, स्टेटमेंट एजप्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज वगैरह, ये सब चीज़ें लेकर आए। खैर, इसमें नंबर सीरीज हमने रखी है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरे भाई एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं कि एग्ज़ाम देनी है एनटीपीसी। ठीक है, अगर एग्ज़ाम देनी है तो ये 10 वीडियोस जो मैं डालने वाला हूँ, 10 टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो देख लीजिए और प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का तरीका मैं हर बार बताता हूँ, जो कि शाम को 8 बजे अपन बात करेंगे उसके विषय में। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। यहाँ पर इसको सही अगर बनाना है तो किन दो संख्याओं को आपस में बदलेंगे। 7 उत्तर लेके आना हमको। क्या लेकर आना है? 7। क्या इससे हो रहा है क्या? 2 6 3 और 3 6 प्लस, अच्छा यहाँ पर अगर 3 आ रहा है तो 1 4 ही बन रहा है यहाँ पर। अब 6 और 2 को देखते हैं अपन बदल कर। अगर 6 और 2 को यहाँ पर बदलेंगे तो कहानी उलझ जाएगी। क्यों कि 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो पिक्चर ही बन जाएगी भाई, कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर 3 और 6 को भी बदल देता हूँ तो भी मुश्किल दिख रहा है मेरे को। 2 और 3 को अगर बदल लें तो हाँ भाई, यहाँ कुछ काम बन सकता है। 2 और 3 को अगर बदलते हैं, 2 और 3 को अगर बदलते हैं, 3 2, 2 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 2 नहीं 4। नहीं भाई, ये भी नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब 4 और 6 को बदलना पड़ेगा। क्लियर क्लियर भाई, यहाँ पर देखना नहीं है। अब 3 तो हमने चेक कर लिए है, चौथा चेक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चौथा कब चेक करते हैं? तब यहाँ पर लिखा होता है इनमें से कोई नहीं, तब जाके चौथा चेक करते हैं, वरना इसको चौथे को लगा करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 73 माइनस ये जो भी है, हमको पता है चिन्हों को परस्पर बदलना है। यहाँ पर देख रहा है कि प्लस और गुणा। क्या बोल रहा है कि समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। प्लस और गुणा को बदले अगर हम, ये देखिए, प्लस और गुणा को बदले तो यहाँ पर क्या है कि इसमें चेक ये करना रहता है कि गुणा और भाग को अगर बदलते हैं हम, तो गुणा भाग वाला तो पहले ही कैंसिल कर दो मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अब चेक हमको 3 करना है। प्लस और गुणा को बदलते हैं सबसे शुरू में। 73 माइनस 13 और प्लस 42 और डिवाइड 14। ठीक है, और गुणा 56। 14 थिया 42 हो गया। ठीक है, 73 में से 13 जाएंगे तो 60 बचने वाले हैं, प्लस 3 गुणा 54। भाई आंसर देखो 56 नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? 56 नहीं आ रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, तो ये पहला वाला भी कट। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही देख चुके हैं उसको। अब थर्ड वाला चेक करना है मेरे भाई। ऐसे ये क्वेश्चंस क्या है कि ऑप्शन से ही होंगे, ऑप्शन को ही रख रख के हमको देखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं है इसका। अब ये बोल रहा है कि प्लस और माइनस को बदलना है। चलो अच्छी बात है, प्लस और माइनस को अगर बदलते हैं तो 73 प्लस 13 गुणा 42 डिवाइड 14 और प्लस को माइनस रख देते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्या 56 आ रहा है। अब यहाँ देखें तो 3 बार तो ये घटेगा, 13 तिया 39, 49 होने वाला है। ठीक है, और 73 ये माइनस 56 होने वाला है। तो क्या इनको जोड़ते हैं हम तो 3 4 6 दूनी 12। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3 9, यहाँ पर अगर जोड़े हम तो क्या आने वाला है 12, 12 का 2 और 7 4 11 और 1 12, 122। क्या इसका एक डबल है क्या 122?
11 और 1 12, ठीक है। 122 इसका डबल है क्या? 50, 6 दूनी 12, नहीं। तो ये थर्ड वाला भी नहीं है। अब यहाँ पर बचा क्या? फिर वही बात आ गई भाई, तीनों जब चेक कर ली है और तीनों से हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करना है? चौथे नंबर को राइट करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। पांचवे पे कब ध्यान देना है? जब यहाँ पर पांचवा ऑप्शन हो हमारे पास कि इनमें से कोई नहीं, तो फिर हम समझेंगे, ठीक है। एग्जामिनर खेल ही ऐसे खेलता है। मैं तो कहता हूँ कि नीचे से स्टार्ट करो चेक करना, क्योंकि उसको पता है कि ऑप्शन से ही होगा ये क्वेश्चन, और ऑप्शन वो लास्ट में देता ताकि हम चेक करते करते परेशान हो जाए मेरे भाई, तीसरे तक आए और छोड़कर भाग जाए। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको नीचे से देखना है। अब देखो, भाग और प्लस बोल रहा है ये, तो प्लस की जगह अगर मैं भाग रखता हूँ तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 5, ये तो 75 आने वाला है ही सही, यहाँ पर प्लस होने वाला है -20, और इसकी जगह डिवाइड अगर रख देता हूँ मैं, 4 5 20, ठीक है। 75, ये 2, 77, वाह सुपर। क्या सुपर भाई? पहले ऑप्शन में यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये दुख तकलीफ काहे खत्म नहीं होती मेरे भाई? अभी अपन ने क्या सोचा था कि जो 2 ऑप्शन दिए थे इसने, ऑप्शन नंबर डी, इसका भी ऑप्शन नंबर डी, तो हमको क्या अनुमान लगा कि भाई नीचे से शुरू करें, लेकिन इसने क्या खेल खेल लिया हमारे साथ, ये पहला नंबर ही सही हो गया। बताओ क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? क्या करें? अब बीच में से उठाएं क्या? नहीं भाई, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, 4 ऑप्शन चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा ही करना है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर बोल रहा है 16 और 3 को बदलेंगे। अब 16 और 3 को अगर मैं बदलता हूँ, यहाँ पर 16 रखता हूँ तो 4 से 16 कट जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। 6 की यहाँ पर अगर 6 रखता हूँ, जैसे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर 6 रखता हूँ तो ये कैंसिल होगा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, चेक कर लेते हैं। 12 जरूर कैंसिल हो जाएगा 6 से। 16 और 3 को बदल कर देख लेते हैं, ठीक। ये 12 गुणा 16 डिवाइड 4, 18 लेकर आना है उत्तर। 4 चौक 16, 12 चौक 48, 48 और यहाँ पर -3। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो ऑप्शन आंसर आने वाला है नहीं हमारा, ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, 18 तो नहीं आ रहा है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 45 आ रहा है, 45 नहीं 18 चाहिए हमको, मतलब कि पहला वाला ख़त्म। अब दूसरे पे देखते हैं, 6 और 3 को बदलते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 रख देते हैं, यहाँ पर 6 रख देते हैं, ठीक है। तो 12 गुणा 6 बटा 4, 4 3 12, 3 6 18, ये 18 इधर आ गया, +3 -16, 16 में से 3 जाएगा तो 13 + 18, ज़्यादा चली गया भाई, ज़्यादा चली गया। ये सेकंड वाला भी ख़त्म। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला अगर चेक करें हम तो क्या बोल रहा है, 12 और 4 को बदलना है, यहाँ पर 4 रखना है, यहाँ पर 12 रखना है, ठीक है। अब देखो 16 - 6 + 4 गुणा 3 डिवाइड 12, 4 3 12, 3 एकम 3, 16 में 6 गया तो 10, ये भी हटा दो, ये थर्ड वाला भी गया भाई। तो बचा कौन सा? फोर्थ वाला। अब क्या करना है हमको? फोर्थ लगाना है। 6 और 4, एक बार अपनी संतुष्टि के लिए हम 6 और 4 को बदल कर देख लेते हैं, क्या 18 आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ऐसा नहीं है कि चौथा लगा के निकल रहे, चौथा लगा के निकल रहे, यहाँ काम ही लग जाए हमारा, ठीक है। यहाँ क्या है कि माइनस मार्किंग आने वाली है, राठौर साहब माइनस मार्किंग रहती है ना, हाँ माइनस मार्किंग है भैया, तो इसलिए चेक करना जरूरी है। माइनस मार्किंग है तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हमको 100% श्योर है कि भाई हाँ आंसर आ गया है तो ही हमको लगाना है, नहीं तो उसको छोड़ के भाग जाना है, ठीक है। वो क्या है कि सिलेक्शन से दूर ले जाता है, गलत कदम हमारा सिलेक्शन से दूर ले जाता है, ठीक है। अब देखो 6 और 4 को बदलते हैं भाई, 16 - 4 + 12 गुणा 3 और डिवाइड 6। 6 और 4 को बदला अपन ने, तो क्या यहाँ पर 6 मान लो, इसको 6 को डिवाइड से नीचे कर देते हैं, ठीक। 6 2 2 3 6, ठीक है। 16 में से 4 जाएंगे तो 12 + 6 18, ये लो, ये संतुष्ट, 100% संतुष्ट भाई, ये 18 आ गया, ठीक है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ करवाना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि कन्फ्यूज़न रहता है, कन्फ्यूज रहते हैं लोग। अब यहाँ देखो भाई 8 और 3 को बोल रहा है बदलने के लिए,
तो अगर यहाँ 3 रख देता हूँ तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए पहला तो पहले ही कैंसिल। 8 और 4 का बोल रहा है ये, तो बिल्कुल यहाँ पर 8 और 4 को बदलते हैं। ये 4 यहाँ रख देता हूँ ना, 8 यहाँ रख देता हूँ तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 8 से फिर 4 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अच्छा ये क्या बोल रहा है, समीकरण को हल करने पर 13 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 13। तो 13 कैसे आएगा? ये 2 1/2 3 प्लस 7, नहीं ये तो नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है भाई? 8 और 3 तो बदलाएगा नहीं, 8 और 4 भी नहीं बदला रहा है, तो क्या फिर 7 और 3? अगर 7 और 3, इसको 3 रख देते, इसको 7 रख देते, तो क्या 13 आ रहा है? ये 2 2 7 14 प्लस 3 17 आ रहा है भाई, 13 नहीं आ रहा है। ये लो, अब आखिरी फिर वही बात हो गई, 3 हमने चेक कर लिए और तीनों नहीं आ रहे, इसका मतलब चौथा आंसर करेक्ट। ठीक है, ये देखिए भाई तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ बेस्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, सीरीज का क्वेश्चन है और अल्फ़ाबेट में सीरीज का क्वेश्चन। इसको कैसे सोल्व करते हैं? AC + 2, CE + 2, EG + 2, इनके कोड याद होने चाहिए। G7 I नो, ठीक है, ये I आ गया, तो I से 2 स्टार्ट हो रहे, ठीक है। RU 18, U 21 प्लस 3 है ना, X 24 प्लस 3, यहाँ पर X से A गया तो फिर प्लस 3, A से प्लस 3 करेंगे तो D, ID, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमको वहाँ पर भी। हाँ, ये देखो, ये भी सीरीज का ही है, सीरीज का क्वेश्चन है। M से अगर बात करें R तक, तो मेरा 13, R 18, W 23, B 2, क्या समझ में आ रहा है? +5 दिख रहा है क्या? यहाँ पर +5, यहाँ पर +5, यहाँ पर +5 करेंगे तो 7। G7 से 2 स्टार्ट हो रहे हैं। अब M आ रहा है, अब थर्ड वाला हम एक बार चेक कर लेते हैं, थर्ड वाला, सिर्फ थर्ड वाला, यहाँ पर थर्ड वाला चेक करने की ज़रूरत है। N से U गया है 14, U 21, B 2 और I नो। चलो भाई 7 प्लस दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर भी 7 प्लस, यहाँ पर भी 7 प्लस ही होगा। अब 9 7 हमारा होता है 16, 16 बोले तो P, ये P को हम मिरर में रखते हैं और इसको ऐसा कर देते, तो ये 6 दिख रहा है, इससे 16 बन जाता है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट याद करवाए थे मैंने, अल्फ़ाबेट के कोड, अब पता नहीं कब याद करवाए थे, हर बार याद करवाता रहता हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, R 18, मेरा 13, 18 13, I नो 6 4, क्या समझ पा रहे हो सीरीज को देख के? -2, -3, -4, -5, तो -1, ये 3 C। ठीक, कोड याद होना जरूरी है भाई, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन करने के लिए कोड जरूर याद होना चाहिए। देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हर बार बोलता हूँ मैं आपको कि हमको पता होना चाहिए नंबर क्या होता है, हमको पता होना चाहिए सिंबल क्या होता है, हमको पता होना चाहिए स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, वोवेल कॉन्सोनेंट, और उसके बाद हमको पता होना चाहिए यहाँ पर ऑड नंबर और इवन नंबर। ये चीज़ें पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और अगर ये आगे की बात कर रहा है, आगे की बात करता आगे इधर होगा, और पीछे की बात करता पीछे इधर होगा, ये चीज़ें याद होना चाहिए। दायां बायां याद होना चाहिए, दायां इधर की साइड होता है हमारे सीधे हाथ की तरफ, और उल्टे हाथ की तरफ होता है बायां। ओके, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन इसमें याद होनी चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई। अब क्या पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, देखो क्या पूछा गया है, ये देखते हैं। यदि ऊपर दी गई व्यवस्था, ये व्यवस्था बनाई गई है भैया अपने लिए, सभी प्रतीक को 0 से बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाहिने छोर से 10वें स्थान, भाई साहब दाहिने छोर से 10वें स्थान पर आएगा? तो अब इधर देखो, दाहिना छोर ये है, 10वां स्थान, चलो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5, क्या आने वाला है 5। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमको बोला गया है कि 0 से बदलना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो हमको भ्रमित करने की फुल कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, उसका दम लगा देगा जितना भी है हमको भ्रमित करने के लिए, क्या कि ओ से बदल भाई। तो हम क्या करेंगे कि इनको जितने भी हमारे प्रतीक है उनको हम ओ से बदलने बैठ जाएंगे, ठीक है, जबकि उसका कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? अगर दाहिने छोर से 10वें स्थान पर मान लो ये आ जाता, तो हमको पता है ये प्रतीक है, क्या है,
ये प्रतीक है, तो इसकी जगह हम 0 लगा देते, इसमें बदलने की क्या जरूरत थी, बताओ आप। हाँ, ये बात होती है। ठीक है, तो हमको क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन पर नहीं जाना है, थोड़ा अपना भी सेंस लगाना है। ठीक है, दाहिने छोर से 10वें स्थान पर सीधा जाएंगे और सीधा कौन आ रहा है, या 5 आ रहा है, तो 5 तो प्रतीक नहीं है, तो 5 ही लिखेंगे, 0 नहीं लगाएंगे। 0 का तो इसने सिर्फ किसको बोला है, ओ का सिर्फ प्रतीक, इसकी जगह ये आ जाता तो हम 0 लगा के आगे बढ़ जाते। ठीक है, इसी प्रकार से ये सीरीज है, इसमें क्या नंबर दिख रहे हैं हमको और हमारे अल्फाबेट दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है ये, श्रृंखला में कितनी संख्या बोले तो नंबर के तुरंत बाद एक अक्षर अल्फाबेट, नंबर और अल्फाबेट के जोड़े ढूंढने हमको, ये नंबर और अल्फाबेट, उसके बाद नंबर और अल्फाबेट, नंबर और अल्फाबेट, उसके बाद नंबर और अल्फाबेट, नंबर और अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट, बस 1 2 3 4 5 6 ऐसी व्यवस्था है भाई, जो नंबर और अल्फाबेट जो हमसे पूछा गया है वो। ठीक है, ये क्वेश्चंस ये भी बिल्कुल हमको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा मेरे भाई, ये 2 नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा और इसके नंबर कट जाएंगे तो फिर तो क्या अपने जीवन पर धिक्कार है भाई। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी दी गई व्यवस्था, बाएं से 15वें तत्व, ये ले बायां से 15वें पे आ गया, तत्व के बाएं, वापिस बाएं से छठे, तो अब वापिस बाएं की बात कर रहा है तो छठे बोले, तो इसमें क्या करना है कि बाएं बायां 2 बार दे दिया इसने, तो इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो 15 है उसको 6 से जोड़ना है 21, इसका मतलब इधर के साइड से 21 नंबर, उधर से 21 नंबर वाला हमको देखना है। अब क्या बोल रहा है, स्थान पर कौन है, यूं पूछ रहा है 21 नंबर के स्थान पर कौन है भाई, 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, ले भाई कहाँ, ऑप्शन में ही नहीं है, गलत जोड़ लिया क्या, 15वें तत्व के दाएं से छठे स्थान, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21, 21 नंबर पर ही आ रहा है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है भाई, 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, अच्छा यहीं आ रहा है, ये ए नहीं आएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई कर लो हम एन। ठीक, ये आने वाला है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रहा है 2, तो 2 कहाँ दिख रहा है हमको, 2 तो यहाँ दिख रहा है, तो ये तो होने वाला है ही नहीं, क्योंकि बाएं से 15वें तक तो बाएं से, अच्छा अरे यार भाई सॉरी तुम्हारा भाई ही कंफ्यूज हो गया, इधर दायां होता है और इधर बायां होता है, उल्टे हाथ पर दायां और सीधे हाथ पर बायां। ठीक है, यहाँ पर उल्टे हाथ पर बायां होता है और सीधे हाथ पर दायां, और इसने बोला है बायां, तो इधर के साइड से 21 देखना हमको। अब इधर की साइड से 21 देखेंगे हम तो बाएं तरफ से जा रहा है, चलो इसको नई दिशा नई तरीके से करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या प्लस नहीं होगा, अब होगा माइनस, देखा थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर क्या है कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी भैया, घट गई ना दुर्घटना, ऐसे आपके साथ नहीं होना चाहिए, दुर्घटना आपके साथ नहीं घटनी चाहिए, आपके मास्टर के साथ घट गई बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखेंगे अगली बार से ऐसा काम होगा नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आइए आप समझने पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए बाएं, अब ये बाएं से भैया गए 15 पे, ठीक है, अब 15 के फिर बाएं, तो इसका बायां ये यहाँ पर है, इसका बायां इधर की साइड होने वाला है वापस, तो छठे नंबर पर वापस इधर जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये छठे नंबर पर, ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है ये, तो अब यहाँ पर 15 थे टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 हट गए, 15 में से 6 घटाना है, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, मतलब इधर से 90वें नंबर की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये परसेंटेज, ये ऑप्शन नंबर सी। भाई इसने क्वेश्चन तो बिल्कुल सही साट दिया था, लेकिन हमारा दिमाग उल्टा पने चले गया, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके काम करना है यहाँ पर। अब देखिए भाई यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है, मैंने हमेशा बोलता हूँ सीरीज का क्वेश्चन जब भी देखेंगे तब क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ डिफरेंस दिख रहा है मेरे को क्या, -12 नहीं
माइनस यहाँ पर 3 दिख रहा है हमको, ठीक है, -3 किया इसने। इसके बाद यहाँ पर कितना माइनस किया है, यहाँ देखें अगर हम तो यहाँ पर 5 माइनस किया है, ठीक है। अब 3 5 की बात करें, 3 5 7 9 हो सकता है, 3 5 7 7, अगर 7 जाएंगे माइनस तो कितना होएगा, यहाँ पर 7 57, यहाँ पर 57 आने वाला है। 57 में से 9 माइनस करते हैं अगर तो 7 2 बिल्कुल। तो मेरे भाई यहाँ पर 57 ही करेक्ट होने वाला है। ये पूरी सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए हमारी, ठीक है, पूरी सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ देखें अगर हम तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है आपको, 13 दोनों 26 होता है, 26 में से 4 गया तो यहाँ पर 9, मतलब प्लस का 9 हो रहा है, ठीक है, प्लस का 9 हो रहा है। और यहाँ अगर देखें हम तो यहाँ पर प्लस का 11 दिख रहा है मेरे को। और यहाँ अगर देखूँ मैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, 7 8 7 2 14 15 प्लस का 15, ठीक है, मतलब डबल सीरीज का रोल दिख रहा है मेरे को। यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +4 होगा और 19 होगा इसका, और फिर +4 होगा तो यहाँ पर 23 होने वाला है, ठीक है। तो 69 में 23 जोड़ेंगे तो 4 8 ने 1 9 94 नहीं दिख रहा भाई, क्या मिस्टेक हुई है हमसे, एक बार फिर से देखा जाए इसको। एक बार फिर से, क्या ये 15, बिल्कुल 7 4 15, ठीक है। 15 के बाद यहाँ देखते हैं एक बार, 15 के बाद अगर 8 दूनी 16, अच्छा यहाँ पर 19 नहीं है भाई, यहाँ पर समस्या आई है हमको, ठीक है। ये देखो 15, अब यहाँ पर 15 तो दिखाई दे रहा हमको, लेकिन यहाँ देखें अगर तो 1 और 2 21 दिख रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर 21 करा इसने, तो 9 11 15 और 21, 9 11 15 और 21, +4 नहीं है, ये हमारा सीरीज बनी है। चलो ठीक है, यहाँ पर +2 किया है, यहाँ पर +4 किया है, यहाँ पर +6 किया है, तो यहाँ पर +8 करेगा ये। तो 21 में 8 जोड़ेंगे तो 29 होने वाला है, और 69 ऐड करेंगे तो 2 18, 8 वाला कौन सा है, ये है 98 आंसर, ठीक है। थोड़ा जोड़ घटाव में ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो ये सीरीज वापस से आ गई, तो सीरीज देखो 71 से 60, 60 से इसने कर दिया है 49, तो इससे ही अगर हम पकड़ पाएँ तो बिल्कुल पकड़ पाएंगे। यहाँ 71 से 60 मतलब -11 करा इसने, और इससे देखा अगर तो इससे भी -11 और इसमें भी -11 करते हैं हम, तो 8 3 38, 38 वाला सिर्फ एक है, और इससे ही हमको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो चुका है, ठीक है। इतने से लॉजिक से हमको पता चल गया। अब फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन में सीरीज, वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से थे जो मैं क्वेश्चन शुरू में करवाए, शुरू में जो करवाया ना, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन में मेरे को क्या दम लगा नहीं, दम बोले तो मतलब इतना ज़्यादा विशेष नहीं लगा, ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा वो नहीं लगे एग्जाम रिलेवेंट, तो इसलिए मैंने इसमें सीरीज के क्वेश्चन रख दिए भाई। क्या करा है मैंने, सीरीज के क्वेश्चन रख दिए हैं, ठीक है, आपके लिए कोई बात नहीं, सीरीज के क्वेश्चन करिए। यहाँ देखेंगे अगर हम तो यहाँ 12 3 9, ठीक है, यहाँ पर 9 माइनस, यहाँ पर +9 करा है, यहाँ पर +18 करा है, ठीक है। और यहाँ देखें तो +27 करा है, तो 9 दूनी 18 9 27 9 चौक 36, ये 6 12 13 3 2 5 और 1 6 और 163, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सीरीज है और सिंपल ही सीरीज आती है, इतनी हार्ड नहीं आती है सीरीज हमारे पेपर में एनटीपीसी के, ठीक है, इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी। यहाँ देखो आप 29 से 36 +7, 36 से 50 14, हाँ 14 से 71 बोले तो 21, 7 दून 14 7 21 का चल रहा है यहाँ, 7 दून 14 7 21 7 7 दून 14 7 21 7 28 7 5 35, यहाँ पर 35 जुड़ेगा, तो 4 3 9 12 और 1 13, 134, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई। यहाँ देखो आई से के से एम, एम से ओ, एम से ओ बोले तो 2 प्लस किया है, तो ओ से 2 प्लस करेंगे तो क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, उसके बाद एफ एच जे एल एन, क्यू एन
उसके बाद यहाँ एस से 2 करेंगे 19 यू 21 QN U, ठीक है। यहाँ पर सब में 2 प्लस हो रहा है, ये मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। आप भी देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि 2 ऑप्शन दे दिए हमको और 2 वहाँ पर भी ऑप्शन दे दिए, ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं, चले तो +2 कर दिया भाई साहब ने, यहाँ देखें तो +4 कर दिया भाई साहब ने, ठीक है। यहाँ अगर देखें हम तो +6 कर दिया है, बहुत बढ़िया। 6 के बाद 8 होना चाहिए क्या, 3 5 8, बिल्कुल। 8 के बाद 10 होना चाहिए क्या, तो 155। 155 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन देखिए y से h, इसने अच्छा नंबर से अगर देखें हम तो 73 तो सब में आ रहा है, नंबर से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्यों, ऑप्शन में 73 सब में आ रहा है, ठीक है। अब 73 आ रहा है तो यहाँ पर सिर्फ इसका ध्यान रखना है हमको कि y a c। अब यहाँ पर y क्या है, 25 है, a यहाँ पर 1 है, c यहाँ पर 3 है, ठीक है। h 8 है, j 10 है, l 12 है, बहुत बढ़िया। q 17 है यहाँ पर, और s 19 u 21, ठीक है। z 26, b 2 और d 4। अब क्या समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पर 25 से 8 करा इसने, तो इसका मतलब यहाँ पर +9 करा है, फिर यहाँ पर +9 करा है, फिर यहाँ पर +9 करा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर +9 करेगा तो I 9 पे पहुँच जाएंगे हम, I से स्टार्ट होगा हमारा आंसर। अब 3 स्टार्ट हो रहा है I से, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी +9 करा है, यहाँ पर भी +9 करा है, यहाँ पर भी +9 करा है, और यहाँ पर भी +9 करेंगे अगर हम तो क्या आने वाला है, 2 9 11। 11 बोले तो K फॉर किल, ये याद करवाया था ना मैंने, ये किल के लास्ट के 2 डंडे 11 कोड होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या कर रहा है भाई, +9 कर रहा है, तो यहाँ पर भी +9 ही कर लेते अपनी इज्जत से। 13 मेरा 13 IKM है ना, ये लो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम तो आगे फिर सीरीज का क्वेश्चन धर दिया भाई साहब ने, ठीक है। अब यहाँ देखो 13 और 22, भाई 13 और 22 का क्या है खेल है, यहाँ देखें अगर तो 7 2 9, यहाँ पर +9 कर लिया इसने, ठीक है, अच्छी बात है। अब इधर देखेंगे हम तो यहाँ पर क्या 22 से 40 पे जाना है तो 18 है ना, और 40 से 67 पे जाना है तो 27, मतलब 9 का पट्टी फाड़ा बोल रहा है, 9 2 18 27 9 36 9 5 45, चलो 103 में 45 जोड़ो और निकल जाओ, ठीक है। 4 1 148 ऑप्शन नंबर सी। चलो भैया, ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे भैया। देखो ये लो, ये धर दिया 8003, क्या समझ रहे हो, यहाँ 3 से 8003 पे ले गया ये, तो ये कैसे बन सकता है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3 से 23 कैसे बनाना है भाई, 3 7 21 +2, 23 बन सकता है, बिल्कुल बन गया भाई। अब यहाँ अगर हम देखें तो इसमें भी क्या यही के यही पैटर्न लग रहा है, 11 43 × 7 +2, तो ये आना चाहिए, ठीक है। अब 7 3 21, 7 4 28 2 30, और 7 एकम 7 2 9, और 7 एकम 7 +2 करेंगे तो तेरी तो, चलो फिर से 7 3 21 1, 7 4 28 2 30, ठीक है। 3, अच्छा 3 बचा था, और 7 एकम 7 और 3 10 का 0 यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर 8 आएगा, मतलब 8001 और +2 करेंगे तो 8003। चलो भैया ये हो गया अपना काम खत्म। अब यहाँ इसमें ये वाला पैटर्न लगा के उत्तर निकालना है, तो 23 में 7 का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 7 14 140 प्लस 3 7 21, इसका मतलब 161 प्लस 2 163, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आ गई बात समझ में। तो भाई साहब बहुत मेहनत लगी आपके लिए एक क्लास लाने में, अगर क्लास अच्छी लगी हो और क्वेश्चन से बेस्ट लगे हो, पढ़ाने का तरीका अगर मज़ा आया हो तो यहाँ पर देख लेना, आप सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब ठोको, लाइक करो और कमेंट शेयर वगैरह जो भी अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम शाम को 8 बजे आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर, और वहीं पर मैं आपको जड़ी बूटी देने वाला हूँ, और ऐसी दूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, और जब भी परीक्षा में बैठेंगे ना आप, तब आप याद करोगे पंकज सर को कि हाँ यार, ठीक है साहब।